और y की वैल्यू दे रखी है, दोनों वैल्यूज ही t की टर्म्स में दे रखी हैं। एक नया वेरिएबल है t की टर्म्स में दे रखी है। तो पहले मैं y को सिंप्लीफाई करता हूँ। तो जैसे y है, y दे रखा है cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t। ठीक है, अब जैसे ये है कि cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t, तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं सीधा सीधा इसको डिफरेंशिएट करूँ तो यहाँ पर ये अंडर रूट वाला टर्म है, ये मुझे परेशान करेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें पहले ना स्क्वायरिंग कर लेंगे। ऐसे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर दिया। तो इधर y का स्क्वायर क्या हो गया, y स्क्वायर, cos क्यूब t, तो cos क्यूब t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos की पावर 6t, और अंडर रूट cos 2t है, तो जब अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो अंडर रूट हट जाएगा, बस सिर्फ cos 2t रह जाएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू cos की पावर 6t अपॉन cos 2t, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो t के रिस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएट हम कर देंगे। ठीक है, तो जैसे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर में भी चेन रूल लगेगा। y स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब y की पावर में कुछ दे रखा है, तो यानी कि जो पावर है, जो पावर वाला फंक्शन है, उसी को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल वाले को तो हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे ये y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2y, समझ गए भाई। जैसे x स्क्वायर का 2x होता है, तो इसी तरह से y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। ठीक, लेकिन फिर y भी तो होगा फर्दर डिफरेंशिएट, ये तो मैंने पावर को करा, फिर y भी तो होगा, तो वो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी, dy बाई डी टी इज इक्वल टू, अब इधर लगा देंगे हम कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो cos 2t का होल स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, पहले तो डिनोमिनेटर एज इट इज यानी कि cos 2t एज इट इज इंटू डी बाई डी टी ऑफ cos की पावर 6t, तो इसको लिख देंगे cos t की पावर 6। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, cos की पावर 6t लिख दो या cos t की होल पावर 6, है ना, इसका मतलब यही होता है। तो डी बाई डी टी ऑफ दिस माइनस फिर cos की पावर 6t एज इट इज इंटू डी बाई डी टी, यानी कि न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर, डी बाई डी टी ऑफ cos 2t। ठीक, इसके बाद इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में cos 2t का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2t, डिनोमिनेटर में हो जाएगा cos स्क्वायर 2t। अब ये cos 2t ये तो रहा एज इट इज, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे cos t की पावर 6 को, तो सबसे पहले देखिएगा कि सबसे पहले मैं पावर 6 को डिफरेंशिएट करूंगा। तो क्या है, इसको ऐसे मानेंगे जैसे कि x की पावर 6 हो, तो x की पावर 6 क्या होता है, 6x की पावर 5, तो ये हो जाएगा 6 cos t की पावर 5, 6 cos t की पावर 5, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर cos t को डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगा रहा हूँ, फिर cos t को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस साइन t। यहां तक बता दीजिए, समझ गए? यस सर। ठीक है, फिर है माइनस cos की पावर 6t माइनस cos की पावर 6t, फिर जब cos 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2t का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन 2t, और फिर जब 2t को t के रिस्पेक्ट में, एक्चुअली t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा जा रहा है, जब 2t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ये आपको कॉर्नर तक दिखाई दे रहा है जो मैंने लिखा है? नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अभी करता हूँ इसको करता हूँ जरा सेट। शायद अब दिखाई दे रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो cos 2t इंटू, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, cos 2t, फिर उसके बाद cos t की पावर 6 को डिफरेंशिएट करा तो 6 cos t की पावर 5,
फिर कॉस टी को डिफ्रेंशिएट करा तो माइनस साइन टी, फिर आगे माइनस कॉस की पावर 60 था ही, फिर जो हमारा कॉस 2t है जब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन 2t, और फिर 2t को फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया। अब जरा थोड़ा सा और करते हैं इसको सॉल्व। तो 2y dy बाई डी टी, टू वाई डी वाई बाई डी टी, और फिर ये कॉस 2t एज इट इज है ही, है ना, और इसको लिखेंगे माइनस बाहर ले लो, तो माइनस माइनस कॉस 2t माइनस कॉस 2t, और या फिर ठीक है चलो, माइनस कॉस 2t साइन टी, सिक्स भी तो है तो माइनस 6 कॉस 2t, 6 इंटू माइनस साइन तो माइनस 6 कॉस 2t, कॉस टी की पावर 5 तो कॉस की पावर 5t इंटू कॉस की पावर 5t इंटू साइन टी, साइन टी, फिर ये माइनस है और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 2 कॉस की पावर 60 साइन 2t, कॉस की पावर 60 और साइन 2t। ठीक है जी, इतना हो गया, ये तो न्यूमरेटर आया, और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर 2t, कॉस स्क्वायर 2t, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। फिलहाल ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 2 में भी यही काम करते हैं कि जो हमारा x दे रखा है, x दे रखा है साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। तो इसमें भी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग कर देंगे जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और साइन क्यूब का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 6t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस 2t। ये हो गया। ये करने के बाद में फिर वही काम कि हमको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं। लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो जब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2x, और फिर x को, ये तो एक्स स्क्वायर यानी कि पावर का हुआ, फिर जब x को करेंगे तो भाई dx बाई डी टी, ये हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या है, cos 2t है, तो डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर हो ही जाता है, cos 2t का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, cos 2t एज इट इज इनटू, यानी कि डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी टी ऑफ न्यूमरेटर क्या है, साइन टी की पावर 6 माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज यानी कि साइन की पावर 60 एज इट इज इनटू डी बाई डी टी ऑफ cos 2t, डी बाई डी टी ऑफ cos 2t। ठीक है, क्वेश्चन रूल इसमें लगा दिया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है इधर करवा रहा हूं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब इसमें हमारे पास ये 2x dx बाई डी टी तो है ही। रोहन दिखाई दे रहा है इस तरफ का? यस सर, और थोड़ा सा अच्छा अच्छा, करता हूँ इसको, कुछ इसकी सेटिंग कुछ गड़बड़ हो गई है, कर रहा हूँ। अब दिख रहा होगा शायद।
Yes, sir. है ना। चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं। 2x dx बाई dt, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर तो cos स्क्वायर 2t, cos स्क्वायर 2t, फिर न्यूमरेटर में cos 2t एज इट इज, cos 2t एज इट इज, फिर d बाई डी टी ऑफ साइन t की पावर 6, तो पहले हो जाएगा 6 साइन t की पावर 5, 6 साइन t की पावर 5, 6 साइन t की पावर 5, फिर साइन t को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t, ये हो गया। अच्छा, माइनस साइन की पावर 6t एज इट इज, साइन की पावर 6t एज इट इज, इनटू जब cos 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2t, और जब 2t को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, देखने में दिक्कत तो नहीं हो रही ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ता हूँ। फिर इसके बाद देखेंगे इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2t, और ये क्या हो जाएगा, साइन t की पावर 5 यानी कि साइन की पावर 5t, तो इसको ऐसे लिख देंगे 6 साइन की पावर 5t इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t, माइनस 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 प्लस 2 साइन की पावर 6t इंटू साइन 2t, ये मेरे पास 2x dx बाई dt हो गया। इसको क्या कहूँगा मैं, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं कि हम dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर देते हैं, तो dy बाई dx आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर याद रहे कि यहाँ पर dy बाई dt नहीं है, यहाँ पर है 2y dy बाई dt, और इधर भी 2x dx बाई dt है। ठीक, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, पर आ जाएगा आपको समझ में। देखिएगा, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, देखिएगा कैसे हो जाएगा, 2y dy बाई डी टी अपॉन 2x dx बाई डी टी इज इक्वल टू, अब जरा देखो, जो ये टू वाई डी वाई बाई डी टी है, इसका डिनोमिनेटर भी cos स्क्वायर 2t, और 2x dx बाई डी टी इसका डिनोमिनेटर भी cos स्क्वायर 2t, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब मेरे को इसका न्यूमरेटर अपॉन इसका न्यूमरेटर लिखना है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, कट ही जाएंगे। तो मैं सिर्फ इसका 2y डी वाई बाई डी टी का न्यूमरेटर वो लिखूंगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी देख लो कि अगर कुछ कॉमन आ सके तो यहाँ देखिए cos की पावर 5t है और इधर cos की पावर 6t है, तो cos की पावर 5t कॉमन आ सकता है, cos की पावर 5t कॉमन आ सकता है, तो cos की पावर 5t कॉमन निकाल रहा हूं मैं। तो cos की पावर 5t मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद ब्रैकेट में यहां पर क्या बचेगा, -6 cos 2t sin t, -6 cos 2t sin t, ये हो गया, और प्लस 2 cos t sin 2t, डिनोमिनेटर, एक्चुअल में इसके डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर 2t था, है ना, तो dx बाई dt के डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर 2t, तो उससे वो कट जाएगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका न्यूमरेटर अपॉन इसका न्यूमरेटर। अब इन दोनों में देखिएगा कॉमन क्या आ रहा है, साइन की पावर 60 साइन की पावर 5t, तो साइन की पावर 5t ले लिया कॉमन, साइन की पावर 5t ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 6 cos t cos 2t, 6 cos t cos 2t, और माइनस साइन की पावर 5t या साइन की पावर 6t था, ये क्या रहा, 2 साइन t, है ना, और साइन 2t, ये हो गया।
अब इधर 2 से कट गया 2, इधर 2 से कैंसिल आउट हो गया 2, और dt से dt कैंसिल आउट हो गया, तो y dy अपॉन x dx ये बचा। अब क्या करेंगे जी, अब ये जैसे cos की पावर 5 अपॉन साइन की पावर 5 है, ये हो जाएगा cot की पावर 5t, और ब्रैकेट में -6 cos 2t sin t प्लस 2 cos t sin 2t ब्रैकेट अपॉन 6 cos t, नोट कर रहे हैं आप साथ साथ? Yes, sir. ठीक है, 6 cos t cos 2t माइनस 2 sin t sin 2t, ये हो गया। तो ये y dy अपॉन x dx ये हुआ। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया हो तो बताइए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचता हूं। Yes, sir. ठीक है, अब ये बताइएगा, इसमें dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर क्या था, y dy अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये जो x है ये तो इधर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये जो y है ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये y अपॉन एक्स जो इधर लिखा हुआ है ये इधर आकर x अपॉन वाई हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x अपॉन वाई cot की पावर 5t माइनस 6 cos 2t sin t माइनस 6 cos 2t sin t माइनस 6 cos 2t sin t प्लस 2 cos t sin 2t प्लस 2 cos t sin 2t अपॉन 6 cos t cos 2t सिक्स cos t cos 2t माइनस 2 sin t sin 2t माइनस 2 sin t sin 2t। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे x अपॉन वाई है, x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू क्या थी, वैल्यू लिखेंगे वापस से, x की ये वाली वैल्यू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, तो x की जगह साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, y की जगह कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, और ये जैसे कॉट की पावर 5t है तो इसको मैं वापस से वही लिख दूंगा, कॉस की पावर 5t अपॉन साइन की पावर 5t। ठीक है, और ये जो आगे वाला ब्रैकेट है ना, दिस ब्रैकेट अपॉन दिस ब्रैकेट, ये एज इट इज, तो मैंने ये 2 डैश लगा दिया, मतलब ये एज इट इज मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं इसको वापस लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब इसका जो अंडर रूट है वो अंडर रूट कॉस 2t, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ऊपर साइन क्यूब टी बचा, तो साइन क्यूब टी से ये कट गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर, इधर कॉस क्यूब टी से ये कट गया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अल्टीमेटली क्या बचा, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी, यानी कि कॉट स्क्वायर टी, और ब्रैकेट में वही माइनस 6 कॉस 2t। ठीक है, ये
और डिनोमिनेटर में भी यही सेम। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 8 में क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू a और ब्रैकेट में है cos t प्लस log tan t बाई 2। cos t प्लस log tan t बाई 2 है ना। ये तो दे रखा है ये तो x दे रखा है, और y क्या दे रखा है, y है a sin t, y दे रखा है a sin t। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले जैसे y है तो y को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो dy बाई डी बाई डी क्या हो जाएगा, जैसे ये तो एज इट इज़ है, कांस्टेंट है, और साइन टी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos t। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू a cos t। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से जब मैं dx बाई डी टी निकालूंगा तो देखना क्या होगा। dx बाई डी टी इज इक्वल टू, अब dx बाई डी टी जब निकालेंगे तो a तो एज इट इज रहेगा, एज इट इज, और जो ये अंदर है, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब कहीं मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है, कांस्टेंट पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिएगा कि कांस्टेंट तो रहा एज इट इज, है ना, और इसके बाद जो हमारा अंदर वाला टर्म है, जैसे cos t है, तो cos t का डिफरेंशियल क्या हो गया, माइनस साइन टी प्लस log tan t बाई 2। तो log tan t बाई 2 का क्या करें, जैसे log है तो log क्या करता है, अपने आगे वाली टर्म को रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल कर देता है, तो 1 अपॉन tan t बाई 2 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन tan t बाई 2, ये हो गया। तो ये तो log का हुआ। फिर जब tan को डिफरेंशिएट करते हैं तो tan का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो tan t बाई 2 का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t बाई 2, ये हो गया। अब t बाई 2 का क्या हो जाएगा, 1 बाई 2, t बाई 2 का हो जाएगा 1 बाई 2। यहां तक बता दीजिए, यहां तक समझ गए? यस सर। चलिए जी, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये होगा हमारे पास, a तो एज इट इज है ही, यहां ब्रैकेट में माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन टेन टी बाई 2, इसको देखते हैं, ये हो गया एक्चुअली कॉट टी बाई 2, और कॉट टी बाई 2 क्या होगा, कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2, ये हो गया, इंटू sec स्क्वायर टी बाई 2। तो sec क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, तो sec स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2, 1 बाई 2। अब एक cos t बाई 2 से एक cos t बाई 2 कट गया, तो न्यूमरेटर में तो 1 बचा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, a, और यहाँ पर माइनस साइन टी प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन 2 साइन टी बाई 2 cos t बाई 2, 2 साइन टी बाई 2 cos t बाई 2, है ना। ये जरा बताना डिनोमिनेटर में ये किसका फॉर्मूला बन गया, 2 साइन टी बाई 2 cos t बाई 2, ये किसका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले याद करो भाई आप, इसके ये जो मैंने आपको भेजा था ना ट्रिग्नोमेट्री,
उसके फॉर्मूले आप याद करिए। और मुझे ना टेस्ट का बताओ, टेस्ट किस दिन रखेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन बस अब ये लास्ट चल रहा है, इसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और करा के फिर मैं इंटीग्रेशन कराऊंगा आपको। तो वो टेस्ट का भी बताना कि किस दिन रखना है मेरे को। ओके सर। ठीक है। अच्छा जी, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। अब इस बार थीटा क्या है, थीटा की जगह t/2 है, थीटा की जगह t/2 है, तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा की जगह साइन 2 t/2। तो ये हो गया, जैसे ये होता है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाता है साइन 2 थीटा के इक्वल। ठीक है, मतलब इधर थीटा है इधर थीटा है, तो थीटा का डबल क्या हो गया 2 थीटा, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाता है। तो इसी तरह से 2 साइन t/2 कॉस t/2 साइन t के इक्वल हो जाएगा, t/2 का डबल साइन t, तो माइनस साइन t प्लस 1 साइन t, ये हो गया। अब इसको जरा और सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे तो साइन t इंटू माइनस साइन t क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 साइन t। और देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है, कॉस स्क्वायर t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t इज कॉस स्क्वायर t, ये हो गया कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो आप देखें फाइनली मेरा dy बाई डी टी आ गया a cos t, और मेरा dx बाई डी टी आ गया a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। समझ गए यहाँ तक? यस सर। ठीक है जी, आगे बढ़ूंगा फिर मैं। अब वही करना है, वो इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो डिवाइड इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। ठीक, तो भाई ये हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी इज इक्वल टू a cos t। इसको ऐसे लिखेंगे, dy बाई डी टी में केवल एक ही टर्म है ना, तो उसको लिख देंगे a cos t अपॉन 1, a cos t अपॉन 1। ठीक है, और dx बाई डी टी रैशनल टर्म है, तो ये क्या है a cos स्क्वायर t, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। ये हो गया रैशनल टर्म, मतलब जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। ये सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में, और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर dt, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी dt कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया मेरे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a cos t को sin t में मल्टीप्लाई करो तो a cos t sin t, और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू ए कॉस स्क्वायर टी, तो a से a कैंसिल आउट हो गया, cos t से cos t कट गया, sin t अपॉन cos t इज tan t। फाइनली इसका जो सॉल्यूशन है वो ये आया, dy बाई डी एक्स आ गया tan t। बोलो जी क्लियर, चलें आगे। यस सर। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, x इज इक्वल टू a sec थीटा, x is equal to a sec theta and y is equal to b tan theta, y is equal to b tan theta। ठीक है, बस रोहन 1 मिनट वेट करो, मैं 1 मिनट में आया।
अब देखिएगा, सबसे पहले जैसे y है तो y को डिफरेंशिएट करेंगे। अब वेरिएबल हमारे पास क्या है, थीटा है, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी तो एज इट इज, और टेन थीटा का डिफरेंशियल क्या हो गया, टेन टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन थीटा का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा, तो बी सेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली मैं डी एक्स बाई डी थीटा करूँगा, डी एक्स बाई डी थीटा, तो ए एज इट इज, और सेक थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा। डी वाई बाई डी थीटा हो गया इक्वेशन नंबर 1, डी एक्स बाई डी थीटा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिवाइड, वही डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है, तो इक्वेशन 1 है डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी सेक स्क्वायर थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, और ये है बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये है ए सेक थीटा टेन थीटा, ए सेक थीटा टेन थीटा। अब एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कट गया, इधर डी थीटा से डी थीटा कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब जैसे बी सेक थीटा है तो बी को क्या बोलेंगे, बी तो एज इट इज, सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, नीचे ए एज इट इज, और टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी रैशनल टर्म है, ये भी रैशनल टर्म है, तो इसमें सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में, बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी इंटू कॉस थीटा, क्या हो गया, बी कॉस थीटा, और ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बी अपॉन ए साइन थीटा, ये रिजल्ट है। या तो बी अपॉन ए साइन थीटा लिख लो, या ऐसे लिख लो बी अपॉन ए, और अपॉन में साइन थीटा है वो ऊपर आकर क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, तो बी अपॉन ए कॉसेक थीटा, ये इसका रिजल्ट हो गया। समझ गए होंगे शायद। Yes. चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं। आगे 10th पार्ट देखिएगा, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ए ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ये तो x हो गया। फिर y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो फिर डी वाई बाई डी थीटा निकाल लो, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए तो एज इट इज, साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो थीटा इंटू कॉस थीटा। इस बार मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी कि वेरिएबल हमारा थीटा है। तो जब वेरिएबल हमारा थीटा है तो वेरिएबल हमारा थीटा है, तो थीटा वाली दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले थीटा एज इट इज, फिर डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज और डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा,
ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या हो गया, ए ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस थीटा। अब जब डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, जब मैं कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा तो वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और जब मैं थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं, ए ब्रैकेट में कॉस थीटा और थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इज माइनस थीटा साइन थीटा, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो प्लस थीटा साइन थीटा, प्लस का कॉस थीटा इंटू -1 माइनस का कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट आ गया ए इंटू थीटा साइन थीटा, मतलब ए थीटा साइन थीटा। ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी थीटा। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। फिर निकालेंगे डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा देखिए कैसे निकलेगा, एक्स क्या दे रखा है, ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो ए तो कांस्टेंट है, वो तो रहेगा एज इट इज। फिर ब्रैकेट में सबसे पहले कॉस थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, तो प्लस। अब थीटा और साइन थीटा ये दोनों वेरिएबल वाले टर्म्स हैं और दोनों फंक्शंस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले थीटा एज इट इज इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, कहीं पर भी प्रॉब्लम आए तो बता देना। Yes. डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब ए कांस्टेंट ये एज इट इज, इधर माइनस साइन थीटा, फिर प्लस डी बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा होता है, तो थीटा इंटू कॉस थीटा, बाहर प्लस साइन है ही, तो थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। तो थीटा को जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1, तो प्लस का साइन थीटा, बाहर भी प्लस है तो प्लस का साइन थीटा ही रह गया बस, ब्रैकेट क्लोज। प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू थीटा कॉस थीटा, तो ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा इक्वेशन 2 डिवाइड 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ये अपॉन में क्या हो गया, ए थीटा कॉस थीटा, डी थीटा से डी थीटा कट गया, ए थीटा से ए थीटा कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। तो इस वाले पार्ट में भी डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट क्या आ गया, टेन थीटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में है, इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 में x इज इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर, अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ए की पावर कॉस इनवर्स टी है ना। तो ये हमारे पास x हो गया और y हो गया।
ठीक, अब आगे चलते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू इस तरह से हमारे पास आ गई। ठीक है, अब वही करना है, डी वाई बाई डी टी निकालना है, क्योंकि वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे, टी दिखाई दे रहा है, दोनों में कॉमन। ठीक है, लेकिन वो करने से पहले मैं इसमें एक काम करूँगा, इसमें ना पहले सबसे पहले क्या करना है, पहले स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया हो तो बेटा बताओ नेक्स्ट स्लाइड पर पहुँचू। हो गया, अच्छा जी। अब जरा आगे चलता हूँ मैं। अब देखिएगा, जैसे ये x दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, मैं ना इसमें स्क्वायरिंग कर दूंगा। स्क्वायरिंग करेंगे इसमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर कर दो। तो ये तो हो गया x का स्क्वायर, x का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इधर अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, ये हो गया a की पावर साइन इनवर्स t। सिमिलरली इधर करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर कॉस इनवर्स t। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर इस तरह से हो गया, a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर कॉस इनवर्स t, ये हो गया। अभी क्या करना है कि पहले y स्क्वायर वाला लेकर चलेंगे, फिर देखना इसको किस तरह से करेंगे, आसान है तरीका करने का। y स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर कॉस इनवर्स t, a की पावर कॉस इनवर्स t। अब मैंने कोई, अभी तक भी आप देखेंगे तो हमने इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है जिसमें जो पावर वाली टर्म है, जो पावर वाली वेरिएबल वाली टर्म जो है वो पावर में आ रही हो। तो आप ये देखिए, इस बार वेरिएबल क्या है, t है, और वेरिएबल वाला जो फंक्शन है वो पावर में आ रहा है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं, जब भी वेरिएबल वाली टर्म पावर में आ जाए तो क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग, जब लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए की पावर कॉस इनवर्स टी। लॉग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए की पावर कॉस इनवर्स टी। अब लॉग की क्या खूबी होती है, लॉग के आगे जो भी लिखा रहता है उसकी जो पावर होती है वो फ्रंट में आ जाती है। तो ये हो जाएगा 2 लॉग वाई, लॉग के आगे क्या लिखा हुआ है a, तो इसकी पावर क्या है, कॉस इनवर्स टी, ये फ्रंट में आ जाएगा, फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग a। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज मालूम है आपको, नहीं? सर बताई थी लेकिन मुझे वो याद नहीं आ रही सर। देखिए, लॉग में बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है ना, लॉग x की पावर n, तो लॉग के जस्ट आगे क्या लिखा है, x लिखा है ना, उसकी जो पावर वाली टर्म है वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हो जाता है n log x। तो जब मैंने log ले लिया तो log y का पावर 2, तो पावर में 2 है तो वो 2 फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो गया। log a की पावर cos इनवर्स t, तो पावर में cos इनवर्स t है तो वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ठीक, चलूँ आगे। यस सर। अच्छा जी, अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए 2 तो एज इट इज ए कांस्टेंट है, log y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, सबसे पहले log y का डिफरेंशियल हो गया 1/y, log y का डिफरेंशियल हो गया 1/y। फिर y को भी तो करेंगे, ये तो log का डिफरेंशियल हुआ, log के आगे y लिखा हुआ है, फिर y को भी तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dy बाई dt, dy बाई dt इज इक्वल टू, अब log a तो कांस्टेंट है, ऐसे लिख लो, log a को पहले लिख लो, कांस्टेंट है, और cos इनवर्स t, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है, मैंने आपको लिखवाया था, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स t का डिफरेंशियल -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया। अब
ये है 2/y, तो इसको उधर ले जाएंगे, y/2 हो जाएगा। तो dy/dt इज इक्वल टू y/2 इंटू लॉग ए इंटू -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास फाइनली dy/dt हुआ, ठीक है ना। dy/dt करने के बाद में फिर dx/dt निकालना होगा, तो हमारे पास x² की वैल्यू है ही। जरा देखिए x² क्या था, a की पावर साइन इनवर्स t, x² इज इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स t, x² इज इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स t। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, जब लॉग ले लेंगे ये हो जाएगा log x² इज इक्वल टू log a की पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, log x² है तो पावर में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो ये फ्रंट में आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 log x, ये हो गया जी 2 log x इज इक्वल टू log a की पावर साइन इनवर्स t, तो साइन इनवर्स t इस बार फ्रंट में आ जाएगा, तो साइन इनवर्स t इंटू log a, साइन इनवर्स t इंटू log a। आगे चलते हैं, अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा जाएगा तो फिर वही काम जैसे y में करा था, तो 2 एज इट इज, और log x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/x, फिर x को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भाई dx/dt इज इक्वल टू log a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो पहले लिख लो, और साइन इनवर्स t का डिफरेंशियल क्या हो गया 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया। अब जैसे ये 2/x है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो गया dx/dt इज इक्वल टू x/2 इंटू log a इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो dy/dt को अब dx/dt से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो dy/dt अपॉन dx/dt, dy/dt क्या है y/2 इंटू log a इंटू -1/√1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन dx/dt क्या है x/2 इंटू log a इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये log a से log a कट गया, y/2, तो y का डिनोमिनेटर भी 2, x का डिनोमिनेटर भी 2, ये कट गया, और -1 का डिनोमिनेटर √1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का डिनोमिनेटर √1 माइनस टी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर में बचा y इंटू -1, डिनोमिनेटर में बचा x इंटू 1, तो रिजल्ट, और ये dt से dt कट गया, रिजल्ट क्या आ गया dy/dx इज इक्वल टू -y/x। ठीक है जी, यही मेरे को प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, समझ गए होंगे शायद। यस सर। ठीक है, चलिए जी, एज पर एनसीईआरटी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अब आप ही का काम है, आप मेरे को बता देना जितना भी अभी तक हमने करा है वो सारा का सारा उसका मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है ना।
तो आप बता देना कि किस दिन। अच्छा, टेस्ट किस तरीके से होगा वो मैं बता देता हूँ कि टेस्ट पेपर मैं बनाकर या तो पापा को या मम्मी को भेजूंगा, ठीक है। अब वो अपने हिसाब से तुम बता देना उनको कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, है ना। तो वो आपको उसका हार्ड कॉपी निकाल कर दे देंगे और तुम उसका जो है सॉल्व उसको करना। बस करना जरा ईमानदारी से, तभी पता चलेगा कि हाँ हमने कितनी तैयारी करी है अभी तक। यस। ठीक है, मैं अगला देखता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? हेलो, हाँ जी मैं करता हूँ जी थोड़ी देर में। हाँ जी हाँ जी, हाँ मैं करता हूँ। ओके जी। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये है कि जैसे हमारे पास ये dy बाई डी एक्स है, जैसे मान लीजिए इसी को हमसे ये कहा जाए कि इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो, तो उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है? हम ये कहते हैं कि इट इज द डेरिवेटिव, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो था आपका dy बाई डी एक्स जो था, dy बाई डी एक्स जो था उसी को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, उसी का एक बार डेरिवेटिव निकाल दो, तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल जाता है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। अगर मान लो आपसे ये कहा जाए कि dy बाई डी एक्स और उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो, उसका dy बाई डी एक्स निकालो, है ना, तो वो कहलाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ऐसे ही देखो d मल्टीप्लाइड बाई डी वाई, क्या लिखेंगे कैसे इसको? डी स्क्वायर वाई बाई डी इंटू डी इज डी स्क्वायर और वाई, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, इसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई। और डी एक्स इंटू डी एक्स ये क्या हो जाएगा? डी एक्स का स्क्वायर, है ना। तो होना तो चाहिए डी एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन नॉर्मल फ्लो में उसको डी एक्स स्क्वायर ही लिख देते हैं। तो डबल डेरिवेटिव ऐसे लिखा जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी क्वेश्चन इसका उठाकर देखिए, जैसे एनसीईआरटी ही मैं देख रहा हूँ, तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 35 है। एग्जाम्पल 35, तो एग्जाम्पल नंबर 35 में देखिएगा, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर if y is equal to x cube plus 10x, if y is equal to x cube plus 10x, अगर ये है हमारे पास y की वैल्यू x क्यूब प्लस 10x, है ना, तो मेरे को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि डबल डेरिवेटिव इसका निकालना है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे भाई डी वाई बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला जाएगा। तो x क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो गया? 3x स्क्वायर प्लस 10x का डिफरेंशियल क्या हो गया? sec स्क्वायर x, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब निकालना है डबल डेरिवेटिव, तो यहां लिखेंगे कि डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x को क्या लिखेंगे? sec x का होल स्क्वायर लिख रहा हूं उसको मैं। बताइए यहां तक समझ गए? हमें डी वाई बाई डी एक्स को ही फर्दर फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाता है। समझ रहे हैं? यस। ठीक है, तो देखो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 3 तो कांस्टेंट है, इट विल रिमेन एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 2x, तो 3 इंटू 2x प्लस sec x का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 2 sec x। भाई पहले होल स्क्वायर का कर रहा हूँ ना,
तो ये तो हो जाएगा 2 sec x, लेकिन फिर sec x को भी तो फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो sec x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x tan x, sec x tan x। तो इस तरह से ये आ गया 3 2 6x प्लस 2 sec x इंटू sec x is sec स्क्वायर x, 2 sec स्क्वायर x tan x। बताइए जी, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, ये हुआ। इसके बाद जो है एक्सरसाइज 5.7 है, इसमें मैं आपको क्वेश्चंस अभी जो है, अभी के लिए मैं 10 क्वेश्चन आपको भेज रहा हूँ, या चलिए 11 क्वेश्चंस भेज रहा हूँ। आप ये 11 क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, है ना। जहाँ डाउट है वो मेरे को कल बताना आप, ठीक है? कल का भी बताओ, कल का भी यही टाइम रखना है? Yes, sir. चलिए ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही कर लेते हैं, है ना। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको भेजता हूँ, वो करके भेजिएगा आप मुझे, Okay, sir. ठीक है? चलिए, ओके Thank you, sir. ओके।